हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्की। तो आज की ये वीडियो कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आई डू एज अ फाइनेंस एनालिस्ट इन एमएनसी। जिससे कि आपको ऑलरेडी पता रहे कि जब भी आप जॉब लगो तो आपको किन चीज़ों में काम करना होगा। तो इसके अलावा आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली काम करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं अभी JLL के लिए काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैं जेनपैक्ट में था। तो मैं आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि मैंने दोनों में क्या क्या काम किया है। तो स्टार्ट करते हैं जेनपैक्ट से। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो कि आप एज एन अकाउंटेंट कहीं पर भी चले जाओ वो शायद से आपको करनी ही पड़े, जैसे कि बैंक रिकन्सिलेशन, जो कि मैं CA फर्म से लेके अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन तक अभी तक करता हुआ आ रहा हूँ। तो आपने अकाउंटेंसी की बुक्स में पढ़ा भी होगा कि बैंक रिकन्सिलेशन करने के लिए हम बैंक स्टेटमेंट और अपने जनरल लेजर के बुक्स को आपस में रिकनसाइल करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन और व्हाट आर द रीजंस के इसमें वेरिएंसेस आते हैं दोनों के बीच में। उसके बाद हम जैसे अपने 11th क्लास से अकाउंटेंसी की बुक में पढ़ते हुए आ रहे हैं जनरल एंट्रीज़। तो ये भी हमारी एक बेसिक एक्टिविटी है जो कि आपको एज अ अकाउंटेंट आपको करनी पड़ेगी। तो जेनपैक्ट में और JLL दोनों में ऑलमोस्ट मैं सेम एंट्रीज़ करता हूँ, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल, कैश रिसिप्ट, पेमेंट की एंट्रीज़, या फिर इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ भी होती है जो कि हमें करनी होती है। उसके अलावा मैं R2R प्रोसेस में हूँ। तो R2R की फुल फॉर्म है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, जिसमें कि हमको रिपोर्टिंग करनी होती है। डिफरेंट रिपोर्ट्स हमें पुल करनी होती है अपने अकाउंटिंग टूल से जो भी हम उस प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। हर कंपनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। तो रिपोर्टिंग में हमें वो सारी रिपोर्ट्स पुल करके उसको वेरीफाई करना होता है। कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है कि उनको कुछ और फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें वो मैनुअली कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। चेक करना पड़ते हैं सारे बैलेंसेस। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती है जो कि हम खुद से मैनुअली बनाते हैं। तो ये हो गया रिपोर्टिंग का, जो कि मंथ में एक ही बार होती है रिपोर्टिंग, और बाकी डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमको क्लाइंट से पैसा भी मंगवाना होता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं या फिर उस एक्टिविटी को बोलते हैं फंडिंग, जिसमें कि हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें क्लाइंट से मंगवाना होता है। इसके अलावा हमको पेमेंट भी करनी होती है वेंडर या फिर कस्टमर को, तो हमको फंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी भी करनी होती है। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे होता है ये प्रोसेस। तो जेनपैक्ट जैसे कि आउटसोर्स करता है ना बाहर से काम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट है, उसका काम जेनपैक्ट कर रहा है, तो यानी कि उसकी जो भी अकाउंटिंग है ना, जो भी उसके अकाउंट संभालने हैं वो पूरा जेनपैक्ट संभाल रहा है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो क्लाइंट है हमारा, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को। तो जो कस्टमर को पैसा पे करना होता है वो हम ही पे करते हैं, है ना, जेनपैक्ट। तो इसी चीज़ के लिए कस्टमर को पे करने के लिए हम क्लाइंट से पैसा मंगाते हैं, जिसको फंडिंग बोलते हैं। और जो कस्टमर को हम पैसा पे करते हैं उसको बोलते हैं फंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाम पे मत जाना, हर कंपनी में सेम एक्टिविटी को अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद मेजरली फिर हमारा इन्हीं चीज़ों पे काम होता था कि क्लाइंट की क्वायरीज आती थी, है ना। कस्टमर की कोई भी क्वायरी होती थी तो क्लाइंट हमें भेजता था, तो हम फिर उस पर काम करते थे। क्लाइंट कस्टमर का कुछ भी अपडेशन करना है, कुछ चेक उन्हें मिले नहीं है, चेक वॉइड करके री इशू करने हैं, और या फिर कोई भी पेमेंट से रिलेटेड पेमेंट स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं, तो छोटी मोटी कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी, ये सब करनी होती थी। फिर उसके बाद हमें क्लाइंट कॉल भी लेनी होती थी, जो कि वीकली या मंथली बेसिस पे भी होती है। वो डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, जिसमें कि डिस्कशन होती थी रिपोर्टिंग को लेके, या फिर कोई भी पेंडिंग क्वायरीज़ है ना, तो इस चीज़ को रिलेटेड डिस्कशन होती थी। तो ये कुछ मेजर काम होते थे जो कि मैंने आपको बता दिए, जो कि मैं जेनपैक्ट में करता था। इसके बाद आते हैं हम JLL पे, कि मैं अभी यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, और क्या JLL और जेनपैक्ट का काम अलग है या फिर दोनों में मैं सेम ही काम करता हूँ। तो सबसे पहले तो बैंक रिकन्सिलेशन, जो कि मैंने कहा कि मैं हमेशा से करता ही आ रहा हूँ हर कंपनी में, है ना। ये एक बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है। उसके बाद जनरल एंट्रीज़ भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो जेनपैक्ट में करनी होती थी, बस एक अक्रूवल्स यहाँ पे अलग, अक्रूवल्स की एंट्री यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है जो मैं यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेजर रिकन्सिलेशन है। लेजर रिकन्सिलेशन में हम करते क्या है कि ट्रायल बैलेंस पुल करते हैं, और उसमें जो भी अकाउंट्स है, कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स हमें चेक करने होते हैं, उसमें हमारा एसेट और लायबिलिटी मैच कर रहा है कि नहीं, और अगर नहीं कर रहा है तो उसमें रिसर्च करनी है, उस पर उसके वेरिएंसेस को ढूंढना, सारी एंट्रीज सही से पोस्ट हुई है कि नहीं हुई है, इससे हमें ये पता लग जाता था। उसके बाद एक था कैश लॉग। तो कैश लॉग में होता क्या है कि कैश आना और कैश जाना उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था, तो वो मैच करना चाहिए, उसमें अगर कोई वेरिएंसेस आ रहे हैं तो उसके रीज़न वगैरह वो सब निकालने। तो ये होता है कैश लॉग। इसके अलावा जेनपैक्ट हो, JLL हो, कोई भी कंपनी हो, है ना, हर
कंपनी की कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो कि अब मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को आपको पूरा समझाना पड़ेगा, पूरा कंपनी का बैकग्राउंड ही, है ना। तो मैंने जो आपको बताई वो कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ थी जो कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं अपने 11th से लेके अपने बीकॉम लेवल तक। कुछ एक्सेप्शनल एक्टिविटी तो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट पे और कंपनी किस इंडस्ट्री की है। जैसे जेनपैक्ट बीपीओ इंडस्ट्री है और JLL कैप्टिव यूनिट है जो कि रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी है। तो हर कंपनी का काम सेम ही होता है, बट करने का तरीका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एज अकाउंटेंट किसी कंपनी चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल आपको वहाँ का कंपनी का पता ही नहीं चलेगा। कुछ कॉन्सेप्ट तो आपके सेम ही रहेंगे, सब बैंक रिकन्सिलेशन करना है, कैश लॉग बनाना है, जनरल एंट्रीज़ करनी है, और ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। ऐसे आपको कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैं नया नया गया हूँ कंपनी में तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, महीने 2 महीने की, आप पूरा सीखोगे, है ना। कोई नौसिखिया बंदा आके भी कर लेगा काम, ऐसे कोई बड़ी बात होती नहीं है। बस ये चीज़ है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो ताकि आपको समझ में भी आए चीज़ें। क्योंकि मैं R2R प्रोसेस में हूँ तो मैंने आपको जो एक्टिविटीज़ बताई है वो R2R प्रोसेस के बारे में ही बताई है। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल और ऑर्डर टू कैश इन, मतलब ऐसे कुछ डिफरेंट प्रोसेस भी होते हैं जिसमें कि कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो मैंने जो लास्ट मेरी वीडियो आई है वो आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको कुछ टिप्स बताई है जिससे कि आपको थोड़ा ईजी होगा और आपको हेल्प मिलेगी जॉब सर्च करने में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो करना लाइक, और अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट में ज़रूर लिखना, और क्या मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर रिलेटेड वीडियो बनानी चाहिए उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट में बताना, तो मैं कोशिश करूँगा आगे वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।